मधुमंगलमय संत समाज, साध्वी बहनें, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, कबीर जयंती के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम है। वैसे पूर्णिमा तो कल है, कबीर जयंती का मेन पर्व कल है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोग आज मना रहे हैं। कई जगह मना रहे हैं आज। वैसे तो छत्तीसगढ़ में एक महीना तक चलता है। एक महीना तक अलग अलग जगह कबीर जयंती मनाई जाती है। सदगुरु कबीर साहब के बारे में बहुत सुंदर बातें सुन रहे थे हम संतों के द्वारा। सदगुरु कबीर ऐसे समय में हुए जिस समय सामाजिक समरसता का अभाव हो चुका था, अंधविश्वास और पाखंड का बोलबाला था। वैसे कहना ना चाहिए, आज भी यह सब हो रहा है। एक विचारक का विचार सुन रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि कबीर के वाणी की सार्थकता, कबीर के उपदेशों की सार्थकता तभी है जब उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाए। बड़ा अटपटा लगा, लेकिन सही बात है। जब हम मानव को मानव की दृष्टि से देखें, आपस में ऊंच नीच की भावना, हीन भावना, छोटे बड़े की भावना, ये समाप्त हो जाए और सबके साथ हम अच्छा व्यवहार कर सकें, ये कबीर वाणी की सच्ची विजय होगी। दूसरी बात, पाखंड अंधविश्वास का पर्दाफाश हो, उसकी वास्तविकता को समझकर आदमी होशपूर्ण जिंदगी जीने लगे, समझपूर्ण जिंदगी जीने लगे, इसकी आवश्यकता है। यह 21वीं सदी है। विज्ञान का बहुत विकास हो चुका है। विकास क्या, हम विकास करते करते विनाश की ओर भी जा रहे हैं। भौतिक दृष्टि से तो हमने बहुत विकास किया, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता वही है, भोलेपन की मानसिकता। अगर कठोर शब्दों में कहें तो मूढ़ता की मानसिकता। कबीर साहब छोटपन से, बचपन से इनको अच्छी तरह से देख रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन भारतीय समाज का एक दुर्भाग्य है, भारतीय समाज ही क्या, मानव समाज का एक दुर्भाग्य है, जब तक महापुरुष कोई रहता है ना, उसकी अहमियत कम समझी जाती है, उनका महत्व कम समझा जाता है। मरने के बाद उसकी मूर्ति बना के पूज ली जाती है, और मूर्ति बना के पूजने से होगा भी क्या? क्षणिक संतोष हो सकता है, क्षणिक सुकून हो सकता है, लेकिन जीवंतता नहीं आ सकती उससे। आप तथ्य के नजदीक नहीं जा सकते। हम लोग पिछले श्री मधुरेंद्र साहब जी थे, एक जगह हम बाल संस्कार शिविर में छत्तीसगढ़ गए थे। बच्चे थे, 100-150 बच्चे रहे होंगे। 3 दिन का सघन कार्यक्रम था और अद्भुत भाई, बच्चे 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बैठते थे। व्यक्तित्व विकास पर, जीवन निर्माण पर चर्चा होती थी और बैठते थे। अलग अलग संत अपने ढंग से भी कह देते थे। तो एक संत को मेरे पास आए, कहे साहब मैं क्या कहूं?
तो मैं कहा कबीर साहब के जीवन के संदर्भ में कहिए, कबीरपंथी बच्चे थे, कबीरपंथी घर के बच्चे थे। मैं कहा कबीर साहब के जीवन के बारे में बताइए। तो बीच-बीच में बहुत बढ़िया बात बताते थे। तो आप लोगों ने भी सुनी होगी और प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी घटनाओं से हमें भी। कबीर साहब छोटे थे, बिल्कुल बच्चे। आप लोगों ने सुना होगा कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे। हो सकता है शुरू में मर्यादा के लिए गुरु स्वीकार किया हो, गुरु बनाया भी हो, जैसे कि प्रचलन है, कहा जाता है। लेकिन वहीं एक बात आती है कि रामानंद के यहाँ, स्वामी रामानंद जी के यहाँ कबीर साहब थे, तो एक बार उनको दूध लेने के लिए भेजा गया। कबीर साहब को दूध लेने के लिए भेजा गया। क्यों? पूजा करनी है भगवान की, दूध चढ़ाना है, दूध का अभिषेक करना है या भोग लगाना है, जैसा भी रहा होगा। तो कबीर साहब को भेजा गया। कबीर साहब गए, लोटा लेकर के या कमंडल लेकर के, जो भी लेकर के गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कबीर नहीं आए। रामानंद जी ने पूछा कि कबीर दूध लेने गए, अभी तक के नहीं आए, पूजा की का समय जा रहा है, तो देखो तो पता लगाओ। किसी संत को भेजा गया, वो जा करके देखते क्या है कि कबीर तो मैदान पर एक मरी हुई गाय पड़ी है, उसके सामने बैठे हैं, घास कुछ रख दिए हैं और क्या कह रहे हैं कि माता उठो दूध दो, माता उठो दूध दो। आकर के बताए तो कबीर तो मरी हुई गाय के पास में बैठे हैं, कह रहे हैं कि माता उठो दूध दो। रामानंद जी गए कि कबीर ये क्या बालकपन है, ये क्या पागलपन है, यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहे हो? तो कहे कि भगवान, मैं गाय, ये मरी हुई गाय है, इसके पास बैठा हूँ और कह रहा हूँ कि माता घास खाओ, उठो गाय दूध दो, उठो दूध दो। तो कहे कि मरी हुई गाय दूध दे सकती है? ये क्या पागलपन है? तो कबीर साहब ने कहा कि आपका जो पत्थर का भगवान है वो दूध पी सकता है, तो ये मरी हुई गाय दूध दे सकती है। कितना बड़ा आंखें खोलने वाली बात है। कहे कि आपका भगवान दूध पी सकता है, प्रसाद खा सकता है, तो ये मरी हुई गाय दूध दे सकती है? कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है? दूसरी एक घटना कहे, वो तो जानते थे कबीर इतने तार्किक हैं कि कहीं कुछ काम बताओ तो काम बिगाड़ दे भी देते हैं। तो कहते भी थे रामानंद जी कि इनको कहीं काम में मत भेजा करो, कुछ काम मत बताओ। लेकिन लगता था भाई ऐसे ही बैठे रहेंगे ठीक नहीं है, कुछ काम बताओ, दे देते थे। तो एक बार क्या किए कि जाओ इसको भगवान को स्नान कराओ। शालिग्राम भगवान, आप लोग जानते होंगे शालिग्राम भगवान कैसा होता है, जानते हैं ना? शालिग्राम भगवान को स्नान कराओ। तो रखे उसको और लेकर के गंगा में चले गए और कमर भर पानी में गए और वहां छोड़ दिए और किनारे में आकर के बैठे हैं और देख रहे हैं। तो स्वामी रामानंद जी फिर से आए, देखते हैं, कहे कि क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भगवान को स्नान कराने के लिए कहा गया था, कहाँ है भगवान? तो कहे गुरुदेव, हम कहे लोटा भर पानी में क्या नहा लाए, थोड़ा बहुत। भगवान को मैं गंगा में स्नान कराने के लिए लाया और गंगा में ले जाकर के उसको स्नान करने के लिए छोड़ा हूं और वो निकलते ही नहीं है, अभी तक ये डुबकी लगा रहे हैं। उनको भी लगता होगा कि एक दो लोटा पानी में तो ठीक से नहा नहीं पाते हैं, तो ठीक से डुबकी लगा रहे हैं, मजा ले रहे हैं।
आप भी समझ रहे हैं ना इस चीज को? तो कहे कि वो तो पत्थर का भगवान है, कैसे वो वहां से निकलेगा? तो क्या यही तो समझाना चाहता था? तो छोटी छोटी बातों में हम सबको समझना चाहिए। जिन महापुरुषों की आज हम मूर्ति बना के पूज रहे हैं ना, मूर्ति पूजा बना के पूजना ही काफी नहीं है और उससे कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसका तो प्रमाण आज मिल रहा है ना। आप श्रद्धा से कोई मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मन की शांति के लिए सहज भाव से, ठीक है, इसका विरोध भी नहीं है। लेकिन कुछ तथ्य को समझना भी चाहिए। अभी राम मंदिर में चोरी हो रही है, सुने होंगे आप लोग। अगर वहां भगवान बैठा हो, सचमुच में साक्षात हो, तो पुजारियों की या जो लोग चोरी किए, वो लोग चोरी कर सकते थे? वो लोग चोरी कर सकते थे? इन्हीं बातों को कबीर साहब ने खोला है। और कबीर साहब का तो उद्घोष है, कहां ढूंढने जा रहे हो तुम? जिस राम को, जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, जिस अल्लाह को, जिस गाड को, जिस खुदा को तुम बाहर ढूंढते हो, वो कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर है। उनकी प्रसिद्ध साखी है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हम लोग छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, तो महाराष्ट्र से एक मुस्लिम बंधु बैठे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े व्यावहारिक लगे वो। देखिए, सब बुरे भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लगे, बातचीत होने लगी। तो हमारा व्हाइट ड्रेस देख करके पूछने लगे कि महाराज कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, किनको मानते हैं? तो हम कहे संत कबीर। तो कहे वो संत कबीर मानवतावादी? तो मैं कहा हाँ, वो मानवतावादी। तो ऐसे बात हुई, तो मैंने कबीर साहब ने क्या कहा है जानते हैं? हाँ बताइए महाराज। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तो फिर नहीं मुजाका है, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। मैंने ये बात कह दी। मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो, ये असली खुदा का घर है। जीवन में ईश्वर के बारे में अगर समझे ना, तो ईश्वर के 3 रूप हम समझ सकते हैं। आदि दैविक ईश्वर, आदि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। आदि दैविक ईश्वर, देव नाम प्रकृति। प्रकृति के अंदर जो नियम है, अस्तित्व के जो नियम है, जिसको ऋग्वेद की भाषा में, वेद की भाषा में ऋत कहा गया, तुम्हारी भाषा में कहो तो रुत, जिसको चिन्ह के संत ने ताओ कहा है, आज की भाषा में इटर्नल लॉ। ये जो प्रकृति के नियम है, नियम ही ईश्वर है। जो हम करेंगे वो भरेंगे। नियम में क्षमा की गुंजाइश नहीं है, न तो नियम में क्षमा है, न कोप है। जैसे करोगे वैसे भरोगे। और वो उस बात को जगह जगह उकेरा भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में अधिकार है, फल पाने में नहीं है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। और कबीर साहब ने कहा, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। कर्म फल तो पक्का है। तो अपने जीवन को देखना है। तो जो नियम है ना, जो कुछ भी होता है नियम से हो रहा।
एक सहज रूप से समझ सकते हैं, एक ही जगह में देखिए कैसे नियम काम करता है। एक ही जगह एक प्रकार से हम खाद पानी डाल रहे हैं, 3 प्रकार के बीज बोते, गन्ना बोए, मिर्च का पौधा लगाए और नींबू का पौधा लगाए। उसी प्रकार से खाद डाल रहे हैं, उसी प्रकार से पानी डाल रहे हैं, सब कुछ है। गन्ना में क्या आएगा? मीठापन आएगा। और नींबू में, मिर्च में, तो ये कैसे हो गया? भगवान ने कर दिया? साहेब बंदगी साहेब, ये कैसे हुआ? ये किसने किया? नियम से हुआ, बीजी असर है। इसका तो बहुत लंबा क्षेत्र है। प्रकृति के नियम सर्वत्र व्याप्त है। ऋतस्य तंतुम विततम विचित्रे तत्पस्य तद्भवत तदासीत, वेद का मंत्र है। इतना बढ़िया कथन है। ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हुए, जो उसको चीर डालता है, उसको एनालिसिस करता है, उसे देखता है, वो वास्तव में अस्तित्व को समझता है, सत्ता को समझता है, मैंपन को समझता है। दूसरी बात है आदि भौतिक ईश्वर, भूत नाम प्राणी। ये जो नियम है ना, नियम प्रकृति में है, वो नियम हमारे जीवन में भी है, वो नियम हमारे मन में भी है। इसीलिए यदि जैसे कि हम क्रोध करते हैं, यदि हम द्वेष करते हैं, यदि हम घृणा करते हैं, यदि हम वैमनस्य करते हैं, किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से हम ग्रस्त होते हैं, तो वो मानसिक विकार से हम आंदोलित होंगे। उसके जगह में हम अपोजिट व्यवहार करते हैं, प्रेम का, करुणा का, क्षमा का, दया का, तो उसका भी नियम है साहब। 1000 साल पहले कोई क्रोध करता रहा होगा, तो वो जो फीलिंग करता रहा, जो उसकी मन स्थिति बिगड़ती रही, जो उनकी स्थिति होती रही, आज हमारी होती है। और 1000 साल बाद भी कोई करेगा ना, तो उसकी भी वही दशा होगी, क्योंकि नियम एक है। तो इस नियम को समझना ईश्वर की भक्ति है। दूसरा है आदि भौतिक ईश्वर, भूत नाम प्राणी, सभी के अंदर चैतन्यता है, सभी के अंदर राम बैठा है। जैसे मुझे सुख दुख होता है ना, वैसे सबको सुख दुख होता है। इसलिए सबके अंदर भगवत्ता मान करके, सभी के अंदर भगवत सत्ता है ऐसा समझ करके, सबके अंदर जैसे मेरे अंदर आत्मा है वैसे सबके अंदर है, ये समझ करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। कबीर साहब का पद मैं कभी कभी कहा करता हूं कि वैसे हमारे पास समय और शक्ति सीमित है, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके लिए अच्छा व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन सबका कुछ भला करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सुंदर सा सूत्र दिया गया है। यदि भला किसी का कर न सको, तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में, तो जहर पिलाते भी डरना। सत्य मधुर ना बोल सको, तो झूठ कठिन भी मत बोलो। मौन रहो सबसे अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। घर न किसी का बांध सको, तो झोपड़िया न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको, तो छार नमक न लगा देना। इतनी सी बात। सबके लिए मंगल भावना तो हो, हम सबके लिए भला नहीं कर सकते, लेकिन सबके लिए भला सोच तो सकते हैं, और उसमें और उदारता बरतते हैं कि अगर मीठा नहीं बोल सकते तो कटु ना बोलो, अच्छा ना बोल सकते हो तो बुरा ना बोलो, अच्छा ना कर सकते हो तो बुरा ना करो। किसी का घर नहीं बना करके दे सकते तो किसी की झोपड़ियां तो ना जला दो। किसी के घाव में मरहम पट्टी नहीं कर सकते हो तो छार नमक तो ना लगा दो, घाव में नमक तो न छिड़क दो। तो सबके अंदर चैतन्यता है। जैसे मुझे सुख दुख होता है वैसे सबको होता है, यह भाव को समझ करके कहा भी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम में सब जगत को देखे,
अब इसी भाव को लेकर कहा भी गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में बात आती है कि ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में है। उसी चीज को उजागर करने के लिए, बताने के लिए आश्चर्य होता है। हम मूर्ति तो पूज लेंगे, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, शुकर भगवान और नरसिंह भगवान, जानवरों को भी भगवान मानकर पूज लेंगे, लेकिन समय आए तो मार के खा भी लेंगे, जिंदा मिल जाए तो। यह तमाशा केवल वो औपचारिकता भर रहती है। तो कहे सभी के अंदर परमात्मा तत्व है, सबके साथ। यही कबीर साहब का बहुत बड़ा उद्घोष है। घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की जाघट प्रगट होए। और तीसरा है अपना अस्तित्व, अपनी सत्ता, मैंपन, हूंपन, ये सब के अंदर है। मैं हूं। कितने लोग कहते हैं कुछ नहीं, आत्मा परमात्मा, बेकार की बात है। भौतिकवादी विचारधारा वाला कहते हैं। एक जगह तो अभी भोपाल गए थे, मिले थे, साहब आत्मा वगैरह कुछ नहीं, बेकार की बात है, कुछ नहीं, चल रहा है समाप्त। मैं कहूं आप हो कि नहीं? आप हैं कि नहीं? कैसे कहे कि मैं नहीं हूं? बस मरने के बाद क्या होता है छोड़ दीजिए, आप तो हैं ना। अब इतना करना है कि मुझे, कि जिन कर्मों से, जिन बातों से, जिस व्यवहार से, जिस सोच से मुझे तकलीफ होता है ना, होती है, वो काम नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार दूसरे के साथ व्यवहार करना है। अब यही तो धर्म है ना। गुरुदेव जी के मतलब शब्दों में कहें तो अपने में संयम और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, यही तो धर्म है। इससे बढ़कर धर्म क्या है? तो सदगुरु कबीर साहब के इन विचारों को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं कबीर विचार की आज तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज 21वीं सदी में भी हम जिस प्रकार पाखंड, अंधविश्वास के जंजाल में जगड़ते जा रहे हैं, और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक संसाधन के माध्यम से ऐसे बरगलाए जाते हैं कि आदमी उलझ जाता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, अब जिस ढंग से उलझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण। आप कबीर साहब के मानवतावादी दृष्टिकोण को लीजिए, उनके क्रांतिकारी विचारों को समझिए और सुंदर और स्वस्थ जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। और एक इसी बीच में सूचना और दे दूं मैं आपको। अगले महीना के 29 तारीख को, शायद सोमवार पड़ेगा, हाँ बुधवार पड़ेगा, 29 तारीख की बुधवार है, 29 तारीख याद रखना। तो उस दिन गुरु पूनम का महापर्व है और ये विशेष रूप से भारतवर्ष में मनाया जाता है। यहाँ भी विशेष रूप से आयोजित किया जाता है और उसमें आप सब आएंगे। हाँ, और समय रहेगा 10 से 12, 10 से 1, 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक। तो ये भी याद रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।